शहर को चमकाने का मिशन। शाम के औकात में मैनुअल सफाई के लिए ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन का फैसला। 400 मार्केट, 100 अस्पतालों, प्लाजों और बाजारों के बाहर सेकंड टाइम सफाई करने का प्लान तैयार। जराये के मुताबिक वेस्ट मिनी डंपर, मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग मशीनरी की खरीदारी होगी। जनरेशन प्लान तैयार करके सेक्रेटरी बल्दियात को भिजवा दिया गया। सर्दी से पहले स्मॉग आई, ऊपर गहरी चादर छाई। दिन के औकात में 152 AQI रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी के इलाकों में आलूदगी 181 की हद तक जा पहुंची। DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 179 को छू गई। ठोकर नियाज बेग में 158 और अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 156 हो गई। माहिरीन के मुताबिक 150 से ऊपर स्मोक की शरह मुज़र सेहत होती है। गर्गोबार से शहरी होने लगे बीमार। स्मोक के बायस गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। दमा और दिल के मरीज अलग परेशान। माहिरीन की कमजोर कुव्वत मदाफियत वाले अफराद को एहतियात की हिदायत। मास्क और गर्म मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। दूर दराज इलाकों में सेहत सहूलियात में बेहतरी के लिए PHS मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने की मंजूरी। मियाँ वाली जंग, लिया और जेलम के अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। मरीज बच्चों को इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। शहर में गंदे पानी को साफ करने का प्लान। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब न होने से पानी की आलूदगी में इजाफा। मुख्तलिफ छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए बजट में फंड्स रखे गए। माली साल की पहली छमाही में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के फंड्स जारी न हुए। 17 साल बाद भी किसी एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हतमी फैसला न हो सका। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत असेंबली इजलास पीर तक मुलतवी। आज मुसव्वदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर किया गया। स्पीकर की गिरफ्तार MPS के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। मलिक अहमद खान बोले, एहतजाज की आहट में जलाओ गिराओ और सड़कें बंद करना नामुनासिब अमल है। SN रियाज का मामला वजीर कानून देखेंगे। PTI के पास फंड्स की कमी नहीं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का ऐलान। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे लोगों पर नाजायज केसेस डाले जा रहे हैं। इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं। बातचीत इनसे होती है जिनके पास कोई इख्तियार हो। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का मरकजी अहले हदीस रावी रोड का दौरा। इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर उलमा से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था, मरकजी अहले हदीस आकर बहुत खुशी हुई है। सेनेटर प्रोफेसर साजिद ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान अवाम और दीनी तबकात के लिए खुशाइंद है। 45 रोजा बंदिश के बाद कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन बहाल। जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस आज से ट्रैक पर आ गई। रेलवे इंतजामिया ने दोनों ट्रेनों को बहाल कर दिया। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से बरास्ता लाहौर पेशावर के लिए रवाना। बोलान एक्सप्रेस रात 8 बजे कराची से कोयटा के लिए सफर शुरू करेगी। इंतजामी अफसरान की तकर्री का दूसरा मरहला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तकर्री के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। एजुकेशन अथॉरिटीज में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और डिप्टी DOs की तकर्री की जाएगी। 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने आइंदा हुकूमती प्रोजेक्ट में दरख्त काटने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कैनाल रोड पर दरख्त देखकर खुशी महसूस होती है। पानी की मीटर्स की आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस की समाअत। सरकारी वकील ने बताया कि फलक जावेद का मुल्तान में एक कनाल का घर पाया गया जिसे सील कर दिया गया।
फलक जावेद को रूपोश कराने में सनम जावेद का शोहर अतीक मुलविस है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्ट एडीआर जुडिशल के रूबरू जमा कराने का हुक्म। अगर इदारे थोड़ी सी कोशिश करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। आइंदा समात पर हम एक्स के कानूनी पहलुओं के हवाले से जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेल है उनके पास, और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। जो हकायक, जो चीज़ें FIA 2-2.5 महीने की गफलत के बाद आज निकाल के लाई है, ये बहुत पहले भी हो सकता था। मेरा बिल्कुल केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना मैं किसी ABCD को ना जानती हूँ, ना उसको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा केस ये है कि इस केस के जरिए जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। PTI के पास एक प्रोपेगेंडा सेल है। लोगों की तौहीन के लिए यह प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। आज सब चीजें अदालत के सामने पेश की गई। FIA ने 2 माह के बाद रिपोर्ट जमा करवाई है। FIA ने कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। आज सबूत के साथ मैंने कुछ रिकॉर्ड जमा करवाया है। मैं चाहती हूं जो मेरे साथ हुआ वो किसी और औरत के साथ न हो। हाईकोर्ट में साबिक MPA एहसन रियाज फतियाना की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात अदालत ने SP कैंट से आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त पर समात की। SP कैंट ने अब तक की पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। वासा का पानी के डिफाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम सार्फिन का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया। जियो टैगिंग के जरिए सार्फिन की अमलात तक रसाई आसान होगी। वासा के तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स रेवेन्यू को रोजाना की बुनियाद पर डिफाल्टर्स लिस्ट चेक करने की हिदायत। आज गर्ल चाइल्ड का आलमी दिन है। इस इम्पोर्टेंट दिन के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी उतनी ही अहम हैं जितने लड़के होते हैं। बच्चे और बच्चियों को यकसा सलूक करने का हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो भी हमें यही तालीम देता है। प्लीज़ अपनी बच्चियों को की हिफाजत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनको एम्पावर करें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के हवाले से पैगाम। बोली, दीन इस्लाम बच्चों और बच्चियों से यकसा सलूक की तालीम देता है। आज के दिन पैगाम देना चाहती हूँ, लड़कियाँ भी इतनी ही अहम है जितने लड़के हैं। बच्चियों को तालीम और इज्जत देने से ही माशरा तरक्की कर सकता है। बच्चियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। सिलेक्शन ऑफिसर महकमा कोऑपरेटिव नदीम नासिर को तब्दील करके सेक्शन ऑफिसर महकमा इंडस्ट्रीज कॉमर्स तैनात कर दिया गया। सेक्शन ऑफिसर महकमा स्कूल एजुकेशन नदीम अख्तर का तबादला। सेक्शन ऑफिसर महकमे हायर एजुकेशन लगा दिया। मकसूद अख्तर की सेक्शन ऑफिसर महकमे ज़राअत तैनाती। मोहम्मद अमानुल्लाह को सेक्शन ऑफिसर महकमा लिटरेसी तैनात कर दिया गया। मेडिकल के तलबा पकड़े तैयारी, दाखिलों की पॉलिसी जारी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दाखिले होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 9 से 19 नवंबर तक दरख्वास्तें ली जाएंगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस में 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक दाखिले होंगे। 1 फरवरी से MBBS, 1 मार्च से BDS की क्लासेस शुरू होंगी। इस्लामाबाद के तलबा के लिए MBBS की सिर्फ 3 सीटें मुख्तस। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के दौरान दफा 144 लगा दी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इम्तिहानी मराकिज पर दफा 144 नाफिज होगी। इम्तिहानी मराकिज के गिर्द गैर मुतल्लका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकिज में दाखिल नहीं हो सकेगा। नए प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल लेने वालों की मौजें। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की
सबसे ज्यादा फंड स्कूलों के इंतजामिया को दिए जाएंगे। मज़कूरा स्कूलों के इंतजामिया को फी तालिब इल्म 1200 रुपए मिलेंगे। नए प्रोग्राम के तहत 13,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। सौ साल कदीम बरगद के दरख्त को जल्लो फॉरेस्ट में मुंतकिल कर दिया गया। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत दरख्त की बाकियात से 1 एकड़ का जंगल जल्लो में लगा दिया गया। टाउनशिप एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लगा ये बोर्ड का दरख्त था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर दरख्त को मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा इतवार को अदा की जाएगी। आबिद कश्मीरी कुछ अरसा से बीमार थे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नामवर अदाकार आबिद कश्मीरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, आबिद कश्मीरी वर्सटाइल अदाकार थे, मदाहों को तादेर कमी महसूस होगी।